चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें डिस्टेंस फार्मूला पर रिलेटेड प्रॉब्लम सब देख रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन नंबर 31 और 32 ले लो। 31 और 32 ये सवाल 30 ठीक है। और बोलिए, और कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों का? लाइए बुक लाइए तो एक मेरे पास, इसको दबाओ। 25 बताना है, ठीक है। जो पूछना है फटाफट आज पूछिए, इसको ख़त्म करेंगे आज हम लोग। 15 क्वेश्चन नंबर 15 बन गया क्या? कल जो पूछे थे बताइए तो कोई आदमी, कल जो पूछे थे वो बताइए, क्या 15 नंबर सवाल बन गया है या बताएं हम? लो देखें क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है इफ़ द पॉइंट इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी सी। कह रहा है कि एक पॉइंट हमारे पास सी है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। एक पॉइंट सी है, इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना इतना, एक पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, कोऑर्डिनेट है -2 और 3, और कह रहा है ये वाला पॉइंट दो पॉइंट से सेम दूरी पर है। मान लो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ पर है। एक पॉइंट का नाम दिया है ए, यहाँ पर है 3 और -1, और दूसरा पॉइंट का नाम है बी, और यहाँ है x और 8। आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बताओ x का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द लेंथ ऑफ AP, लेंथ ऑफ AP निकालना है। तो मेरे ख्याल से सवाल ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। AP का लेंथ कैसे पता? BC हम नीचे देख लिए। फाइंड द डिस्टेंस, यहाँ पर लिखा हुआ डिस्टेंस निकालिए BC का। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने देख लिया, इसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस निकालिए किसका? BC का। BC का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? B यहाँ है, C यहाँ है, अगर ये x पता चल जाएगा तो खट से डिस्टेंस निकल जाएगा। तो पहले तो x निकालना पड़ेगा। निकालो x, कैसे निकलेगा बोलो जी? कह रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट C से ये पॉइंट A, ये पॉइंट B सेम दूरी पर है, सेम दूरी पर। जैसे अगर ये 5 यूनिट डिस्टेंस पर है तो ये भी कितना है? 5 यूनिट डिस्टेंस पर। इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब समान दूरी पर है, समान दूरी पर। दीज टू पॉइंट्स A एंड B इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला से इसका डिस्टेंस निकालेंगे और इसका डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। तो डिस्टेंस, चूँकि पॉइंट्स A एंड B आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से? C से। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा, AC का दूरी और BC का दूरी आपस में क्या होगा बोलिए? बराबर होगा। अब बोलो AC का दूरी कैसे निकलता है? वही डिस्टेंस फार्मूला से, √x2 - x1। तो किसी को भी 2 किसी को भी 1 मान लो। चलो इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 1। तो x2 - x1, पहला मान होगा x2, यानी कि 3 में से कौन घटेगा? x2 - x1, पहले x वाला फिर y वाला घटा दो, बस और कुछ नहीं। x वाला मतलब 3, और 3 में घटेगा -2, तो माइनस हो जाएगा +2। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो क्योंकि बहुत सारे सवाल बना चुके हैं तो शॉर्टकट भी लगा सकते हैं हम लोग। इसमें घटेगा, एक तो फॉर्मूला माइनस होता है, एक उसमें माइनस है। अब बताइए y2 - y1, तो y2 का मतलब -1, अब y1 का मतलब कितना बताओ? 3 है, तो इनमें घट गया। y2 पहले लिखा, बीच में फार्मूला का माइनस, अब y1 का मतलब 3, और इसका स्क्वायर बराबर कितना होगा बोलो? BC का डिस्टेंस निकालिए। तो BC का डिस्टेंस कितना है? इस सवाल में कह रहा है कि सेम डिस्टेंस पर है दोनों आदमी, तो इसका डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। अभी हमको नहीं पता कि कितना डिस्टेंस है, मैंने कहा कि ये दोनों आपस में है बराबर। 5 यूनिट काट देते हैं, हो सकता है कुछ और यूनिट हो। चलो इसको करो, तो इसको तो 1 माने हुए, तो इस बार इसको 2 मान लो। x2 - x1 यानी कि x अब -x1, x1 का मतलब -2, तो माइनस +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़िए। y2 - y1 मतलब कि 8 और माइनस में 3 का स्क्वायर। सही है? बस उसके बाद कर दीजिए कहानी। दोनों तरफ से रूट डायरेक्ट भी हटा सकते हैं, आपकी मर्जी। एक लाइन लिख के दिखा भी सकते हैं। बोलो ये हो गया 5 का स्क्वायर और ये हो गया -4 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद करना क्या है? बस हो गया, ये हो गया x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया जी? 8 में से 3 गया तो 5 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, दोनों तरफ से रूट ख़त्म। ऐसे भी लिख सकते हो, पहले रूट अंडर ये हो जाएगा 25
अब 25 से बाहर निकल के 25 और ये हो गया 16, 25 और 16 हो गया जी। और यहाँ कितना हो गया है, तो यहाँ तो सर x + 2 का होल स्क्वायर और 25 लिख सकते हो इसको। 25 और 16 कितना होता है बोलिए तो, 25 16 31, 41 इधर आ गया है और उधर कितना आ गया, उधर तो जो है वैसे रह जाएगा। x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना होगा बोलिए 25, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको बोलते हैं दोनों ओर वर्क करने पर। क्या ठीक है जी आयुष, ये बात समझ में आ रही है। कह रहा था इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट सेम दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस का मतलब समान दूरी पर है, तो दूरी समान है मतलब AC BC के बराबर। AC का फार्मूला लगा दिया, BC पर फार्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फार्मूला 2 बार अप्लाई हो गया है। और यहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 41 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा √x + 2 का होल स्क्वायर और 25 का होल स्क्वायर। बस तो देखो कितना हो गया, 41 का रूट 41 का स्क्वायर 41 से हो जाएगा, और यहाँ से भी रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट जब भी होता है तो खत्म हो जाता है, अंदर रहे x अब बाहर रहे स्क्वायर, √x स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट होता है कैंसिल, सीधे बनता है x। इसका मतलब क्या होता है, जैसे लिखेंगे हम √a का स्क्वायर मतलब होता है √a × √a, मतलब √a × √a का मतलब क्या, दोनों अंदर जाके मल्टीप्लाई, दोनों अंदर जाके हो गया a का स्क्वायर, बाहर निकल के 1 है, ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, मतलब सीधा वही वाला चीज़ बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बताओ x + ये रूट ये स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो अंदर बच गया x + 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया 25। बोलो जी 41 में से 25 ला के घटा दीजिए इधर, देखो तो 41 - 25 x + 2 का होल स्क्वायर, तो बोलो 41 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 16। कितना बचेगा बोलो जी, मेरे ख्याल से 16 ही बचना चाहिए, 16। और यहाँ हो गया x + 2 का होल स्क्वायर। अब दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, या तो इसको तोड़ दो पूरा, या तो वो वाला मेथड लगा दीजिए जो बचपन में आप लोग पढ़ते थे। देखिए x + 2 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर है ना तो इधर भी स्क्वायर बना दो। 16 को क्या लिख सकते हैं बोलो, हो गया फिनिश। 16 को क्या लिखेंगे बोलो, वालेकुम सलाम। 16 को क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। एक तो फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर पावर सेम है तो बेस भी क्या होगा, सेम होगा। अब सुनो, अगर हम आपसे कह रहे हैं यहाँ पर 2 पर पावर 3 है और यहाँ पर कह रहे हैं x पर पावर 3 है, दोनों आपस में बराबर कब होगा, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो यहाँ सर अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। बेस सेम तो पावर सेम, देखो या पावर सेम तो बेस भी सेम होना चाहिए। ये दोनों आपस में बराबर कब हो सकता है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 2, यानी कि x का मान कितना होगा 2। यानी कि जब कभी पावर सेम होता है तो बेस भी हर हाल में सेम होगा। तो पावर सेम है, ये कह रहा है कि यहाँ पर x + 2 है, इसका स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये x + 2 किसके बराबर होगा, 4 के, यहाँ पर 4 होना चाहिए। ऐसे भी सोच सकते हो सर यहाँ 4 कैसे बनेगा, x का मान 2 होगा, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। और दूसरा तरीका है सीधा सोचो, पावर सेम तो बेस सेम, तो x का मान कितना निकल गया 4 - 2, x का मान कितना निकल गया जी 2। तो x कहाँ पर है, x यहाँ पर है, पॉइंट B पता चल गया आपको। देखो अब हम पता कर चुके हैं पॉइंट B, इसलिए पॉइंट B हमारे पास कितना हो गया बोलिए, पॉइंट B इज़ x8। तो पॉइंट B का मान सीधा सीधा आ गया है 2 और 8। अब पॉइंट B आपको पता चल चुका है तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। आपसे कहा BC निकालिए, BC के बीच का दूरी आराम से आप निकाल सकते हैं। पहले इसको लिखिए यहाँ तक पहले लिखिए, फिर बताते हैं हम आपको निकालना। तो अब इसको मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं। यहाँ तक हो गया सबका, फारूक इधर हो गया, इस तरफ हो चुका है। अब देखिए ये पॉइंट जो हमारे पास B था ना, ये अब ऐसा बन गया है, कैसा, x के जगह पर आ गया है 2। तो अब हमको निकालना है BC का लंबाई। बोलिए BC बराबर कितना लिखेंगे, हो गया BC बराबर कितना होगा बोलिए, x2 - x1 लिख के दिखा दो उसको एक बार। अब y2 - y1 के हम फार्मूला हमको याद है, बस बोलिए x2, किसी को भी 2 किसी को भी 1 मान ले, चलो इसी को 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। x2 - x1 कितना लिखेंगे बोलो, 2 माइनस प्लस, बोलो जी सादिया बोलो यहाँ पर y2 - y1 का मान, चलो बोलो सादिया जल्दी, 1 मिनट लग जाएगा बोलने में। हाँ बोलो 3 - 8 का होल इसका, ठीक है बोली है मिला जुला के। हम इसको इसमें घटा रहे थे, x2 - x1, तो y2 - y1 कितना होना चाहिए बोलो तो 8 - 3 का होल स्क्वायर।
रिज़ल्ट दोनों का सेम ही आएगा, कोई फ़र्क ना पड़ेगा। ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो ये हो गया 4 का स्क्वायर, 8 में से 3 गया तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बोलिए? 16 और यहाँ 25, 16 25 कितना हो गया? 41 हो गया, √41 यूनिट। बस और कुछ ना करना, यही हो गया आंसर। चलिए इसको लिख दे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 16 है सेम ऐसा ही सवाल है। इस बार के का मान पूछ रहा है, एक्स का मान पूछा था। कौन कौन बना चुके हैं 16 नंबर बताइए तो पहले। तुम बनाई? तुम बना चुकी है। और कोई बनाया 16? तुम बनाई हो सही में, ईमानदारी से? चलो फिर से बनाओ, अभी बनाओ तो। इन लोगों से पहले बना कर दिखाना, अलिशबा और ये क्या नाम है, सादिया। चलो बनाओ तो, दोनों आदमी का जवाब पहले आना चाहिए। हम थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं, और जब भी सवाल बनाइए ना डायग्राम ज़रूर बनाया कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। 16 में कह रहा है इफ़ द पॉइंट्स P, देखो एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 2 2 दिया है, और ये पॉइंट कह रहा है इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। किस पॉइंट से? 2 पॉइंट से सेम दूरी पर। सेम वही सवाल है जैसा भी जस्ट मैंने बताया। A और B 2 बैठा हुआ है, इन दोनों से सेम दूरी पर बैठा हुआ है, और ये पॉइंट है -2K और ये पॉइंट है -2K अब माइनस में 3, ऐसा कुछ है। ठीक है, आपसे कह रहा फाइंड K, उस बार X कह रहा था, इस बार K कह रहा है। पीछे पलट के ना देखना है, स्टार्ट करके देखना। अभी बनाओ याद से अपने मेमोरी से। चलो K का मान निकालना है, और आपसे कहा है ऑल्सो फाइंड लेंथ AP, ऑल्सो फाइंड लेंथ ऑफ AP कहाँ पर है जी? तो सर A यहाँ है, P यहाँ है, तो जब तक K नहीं पता चलेगा AP नहीं निकलेगा। पहले K निकालो, इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा के ट्राई करो तो देखते हैं कैसे कैसे किया आप लोगों ने कैलकुलेशन। अभी हम बता देते हैं कैसे आप लिखिएगा, बोलो। अच्छा ठीक है, हम समझ जाएंगे। आप लिख दीजिए A² + B² + C², प्लस कितना होता है बोलो? 2AB, उसके बाद 2BC, उसके बाद 2CA। याद आ रहा है ये? और यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, उसी हिसाब से प्लस माइनस कर लोगी ना, होगा प्लस माइनस। बोलो जी, फार्मूला में है A - B और -C का होल स्क्वायर। ऐसा आ रहा है, देखो तो फॉर्म ऐसा ही फॉर्म शायद आ रहा होगा घटाने के बाद, तो आ रहा है ऐसा, तो कोई बात नहीं है। यहाँ A का तो स्क्वायर ही होगा, B का स्क्वायर ही होगा, C का स्क्वायर। तो 2AB जब करेंगे तो A को B से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -2AB। B को जब C से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2BC। फार्मूला ऐसा लगेगा। तो याद आपको एक ही तो करना, ये वाला फार्मूला। अब जब C को A से गुना करेंगे तो देखो इसके बाद माइनस के बाद प्लस, तो माइनस में 2CA हो जाएगा। बस ये वाला फार्मूला लगेगा नीचे में। चलो ट्राई करो तो अब आगे से बताइए। पहले ये जो 15 नंबर बताए सवाल लिखे वो बना आप लोगों से? ये वाला सवाल पहले बना 16 नंबर? बोलो जी। बताएंगे इस सवाल को हम? आगे से किसी से नहीं बनाए सवाल? साकिर बन गया? K का मान निकला -1, और तुमसे निकला? तुमसे ना निकला, क्या है? तुम बताओ जी। आयुष ना निकाल पाए? अनस 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 बताओ जल्दी। हाँ ना कुछ तो बोलो। बना? नहीं, क्यों नहीं बना? डिस्टेंस फार्मूला लगाया आपने? चलो यहाँ देखो, डिस्टेंस फार्मूला में क्या करते हैं, पहला को दूसरा में घटाते हैं खाली। तो चूँकि लिखेंगे, चूँकि P इज़ इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से बोलिए? फ्रॉम A to B, A और B फ्रॉम पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स A एंड B, A और B से सेम दूरी पर है। तो इक्वल डिस्टेंस अगर है तो डिस्टेंस बराबर दिखा दीजिए। AP बराबर PB हो जाएगा, BP हो जाएगा। AP का मतलब इसको इसमें घटाना है। चलो घटाओ, x2 - x1, तो -2 में कौन घटेगा? 2 घटेगा, तो हो गया, घट गया। K में कौन घटेगा बोलो? K में घटेगा 2। अरे सेकंड वाले के साथ फर्स्ट वाले के साथ घटा दो। इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको घटाना है। -2 में पहला टर्म पहला के साथ, दूसरा, इतना सा याद रखना, पहला टर्म पहला के साथ और दूसरा आदमी दूसरा के साथ। बोलो जी, अनस बताओ तो दूसरा आदमी कौन कौन है यहाँ पर?
दूसरा आदमी जल्दी बोलो। 2+2, एकदम सही बोला लड़का। ये दोनों 2+2 को जोड़ दें। अरे दूसरा आदमी का मतलब ये दोनों आदमी। कहाँ हो तुम? यहीं हो कि कहीं और घूम रहे हो? x2 - x1 y2 - y1, ये सब तो बच्चा वाला कै दिन से पढ़ रहे हैं जी डिस्टेंस फार्मूला। क्या 1 महीना यही चलाइएगा? -4 -2 -4 का स्क्वायर। पता चला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं पूरा महीना। -2 माइनस कॉमन निकाल के हटा भी सकते हो। माइनस कॉमन निकाल दिया 2k और प्लस में 2 इसका लगा दिया होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। -5 का स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ से रूट डायरेक्ट भी हटा सकते हैं। दोनों तरफ से रूट है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों तरफ रूट है, दोनों तरफ से हटा दो, सीधा भी हटा सकते हो। चलो जी हटा दिया तो ये हो गया 16 -4 का स्क्वायर 16। यहाँ बोलो, यहाँ कितना हो जाएगा? k - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना हो गया? माइनस का स्क्वायर प्लस 2k और प्लस में 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और क्या? और यहाँ पर देखिए क्या होगा, तोड़ना पड़ेगा इसको। 16 सबको बुला लो इस तरफ या इसको इस तरफ लेकर चलो, जो आपको अच्छा लगे वो काम कर लीजिए। तोड़ दो पहले इसको। लो 16 प्लस बोलिए a + b का होल स्क्वायर कितना होगा? a स्क्वायर। बोलो जी आयुष कितना होगा? a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस -2ab 2a और b। सही है? यहाँ तोड़िए a स्क्वायर का मतलब 2k का स्क्वायर पूरा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर तरीके से। b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर अब प्लस में 2ab तो 2a इंटू b का मतलब 2। अब प्लस 25 तो पहले से इसको लिख दो और क्या। ठीक है, ज़्यादा लोग बना भी चुके हैं इस सवाल को। चलो जी, तो यहाँ से आ रहा हमारा 16 प्लस में k स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4k। यहाँ कितना आ रहा बोलो? 4k स्क्वायर प्लस में 4 और यहाँ आ रहा कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8k आ रहा है जी। अब प्लस में 25 आ रहा है। पहली फुर्सत में इस 4 को इस 4 से कीजिए आउट। प्लस प्लस दोनों तरफ सेम साइन, अब वो कट जाएगा। और देखो तो क्या हो रहा है हमारे पास? कुछ और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा था। तो सबको इधर बुला लीजिए। यहाँ है k स्क्वायर माइनस में 4k है और प्लस में 16। इस तरफ जो था पहले इसको उतार दिया। इधर वाले आदमी को बुलाइए, ऊपर वाले आदमी को इस पर बुलाइए। तो -4 आके इधर, उधर से प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 8 इधर माइनस में है, प्लस में तो इधर आगे हो जाएगा माइनस में। 25 प्लस में तो इधर आगे हो जाएगा माइनस में। ये सब तो आप लोग जान रहे हैं, दाएँ बाएँ करना। बोलो जी 4k स्क्वायर में k स्क्वायर घटाएंगे कितना होगा? -3k स्क्वायर ना हो जाएगा। ये दोनों आदमी को देखो 8k माइनस में है और यहाँ 4k माइनस में है, तो दोनों जुड़ जाएगा। 8 4 12 माइनस माइनस जुड़ जाता है 12k। ये 25 है यहाँ पर और यहाँ पर 16 है। 25 में 16 घटा दो कितना बचेगा जी? -9 बराबर 0। सबसे पहले तो ये काम कीजिए, सबसे -3 कॉमन निकालिए। तो k का चूँकि 3 का सब फैक्टर है, k स्क्वायर 3 चौके 12k और प्लस में 3 तिया 9। सही है क्या? 3 को उधर भेज दो बस, और कुछ नहीं करना। ये बेचारा 3 उधर जाके 0 के साथ समा गया। 0 बाय -3 0 ही हो जाएगा, वो खेल ख़त्म है। k स्क्वायर और प्लस में 4 क्या द्विघात समीकरण तो आपको खूब पढ़ाए हुए हम। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ना निकाल सकते हैं। उसी तरह से k स्क्वायर गुना करने के बाद 3 और जोड़ने घटाने के बाद 4। बोलो आयुष, गुना करने के बाद 3, ऐसा 2 फैक्टर बताओ। गुना करने के बाद 3 और जोड़ने घटाने के बाद 4। बोलो जी, तुमसे बना था ये सवाल जोहेब? बना दिए थे। कितना आया था k का मान? अच्छा ऐसा क्या? -3 आया है सही में? -9 कैसे बोल दिया? बोलो इसका फैक्टर क्या होगा? बोलो तो, बोलो इसका फैक्टर। यहाँ देख के बोलो ना, कॉपी क्या देख रहे हो? कैसे डायरेक्ट ना? कितना तोड़ेंगे बोलो जी? तौहीद 4 कहीं 4 और 4 1 5। अच्छा तो 4 1 4 और 1 -1। क्या कहना चाह रहे हो? जल्दी बोलो। 3 लाना गुना करके 3।
4 और -1 में, इसका कहना है सर इस 4 और -1 में तोड़ दीजिए। तो 4 में घटा दें तो 3 तो आ गया खुशी खुशी, लेकिन 3 लाना था इसमें, यहाँ आ गया, यहाँ पर 3 फेल ना कर गया। अब गुना करने के बाद भी कहाँ आ रहा, गुना करने के बाद ये आना चाहिए, और जोड़ने घटाने के बाद ये आना चाहिए। बोलो जी फैक्टर कौन सा होगा साकिर? 3 1 ना, 3 और 1 4, 3 में से 3 को 1 से गुना करोगे 3। इसको देखना है। यहाँ देखो, ई वाला आदमी को घेरना है पहले, इस आदमी को 2 पार्ट में तोड़ना है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट। अब सोचो यहाँ क्या लिखेंगे दोनों में, गुना करने के बाद 3 मिलना चाहिए, तो सबसे पहले तो 3 और 1 होगा, 3 का ही 3 होता है। अब दोनों में प्लस की दोनों में माइनस, बोलो दोनों में प्लस लिखेंगे तब ना, 3 और 1 जुड़ के 4 होगा, अब प्लस 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 हो जाएगा, 3 का ही 3 हो जाएगा। बताइए, ये सब बात तो आप लोग बचपने में पढ़ लिए होंगे, 8वां में भी 9वां में भी पढ़े होंगे ना, अभी भी पढ़े हैं, द्विघात समीकरण में भी पढ़े हैं। ये सब चीज़ को भूल जाइएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, बोलो आगे गाड़ी फंस जाएगी। 3 के, अब फिर यही पढ़ते रहिएगा तो आगे वाला एडवांस इसका पढ़िएगा। पता चला यही चीज़ आप 3 बार पढ़ रहे हैं, 3 साल तक इसी को पढ़ रहे हैं तो हुआ। तो अगला जो आपका इंतज़ार कर रहा है बड़ा बड़ा टॉपिक सब, वो सब कब पढ़िएगा। चलो यहाँ से हो गया k+3, और यहाँ आ गया k+1 बराबर 0। तो k का मान ऐसे करके लिख सकते हो, लिख दो पूरा तरीके से, तो k का 2 ठो मान निकल गया, और क्या हो गया, काम ख़त्म। ठीक है जी, मारिया समझ में आया? k का मान -3 और k का मान -1। अब पता चल गया हमको कि k का 2 ठो मान निकलेगा, -3 और -1। तो यहाँ आइए, इसको मिटा दें, यहाँ तक तो कर लियोगे ना सब लोग, ये तो अपने से भी किए होंगे, टाइम मैंने आपको दिया है करने के लिए। तो अब सुनिए, जब वेन लिखेंगे, वेन k बराबर -3, जब k का मान -3 है तो देखो p पॉइंट तो 2 ही रहेगा, बदल कौन जाएगा, बोलिए, ये p पॉइंट है, बदल जाएगा b, सॉरी हमसे पूछा AP का मान, AP का पूछ रहा था जी, तो p पॉइंट तो अपने जगह पर रह गया, a के जगह पर क्या आ जाएगा, बोलो। ऐसा हम ऐसा करते हैं, इधर a लिखते हैं, a हमारे पास ये हो गया -2 और k का मान हो गया -3, ये हो गया पॉइंट a और दूसरा पॉइंट p तो फिक्स है 2 तो बोलो AP का डिस्टेंस कितना होगा, AP का डिस्टेंस होगा x2 - x1 यानी कि 2 - +2 का स्क्वायर, y2 - y1 यानी कि 2 - +2 का स्क्वायर। ये सब तो काम आप लोगों को आ ही रहा है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, √41, काम ख़त्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर बोलेंगे व्हेन k बराबर -1, तो k बराबर जब -1 यहाँ बदलेगा, a के जगह पर, देखो a के जगह पर चेंज करेगा, -2 -1, तो ये हो गया a पॉइंट, b पॉइंट क्या हो जाएगा बोलिए, सॉरी p पॉइंट तो अपना फिक्स है 2 अब 2 के इसका डिस्टेंस निकालना, वही डिस्टेंस फार्मूला फिर से अप्लाई मारो, और क्या। आज जो सवाल बता देते हैं समझ में आपको आ जाता है, घर पर दोबारा तिबारा बनाए कीजिए। घर पर ऐसे खाली खाली जब बैठे रहते हैं आप लोग, जब कुछ करने का मन नहीं करता है, घर में कुछ काम भी न रहता आपको, तो ये सब सवाल बैठ के बना दें, वही पुराने सवाल को। ठीक है, तो कुछ करते रहिए, सवाल वही बनाते रहिए, बैठ के रिपीट कीजिए, उससे कॉन्फिडेंस होगा आपको। हो गया है, इसको इसमें घटाइए, 2 + 2 का स्क्वायर, ठीक है, सबमिट कीजिए उसको, 2 और +1 का स्क्वायर हो गया। बोलो ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 होता है जी 25, 25 से बाहर निकल के 5 हो गया आंसर। क्या बोलो आयुष, आया समझ में, इजी था ना। लिखा जाए इसको, क्वेश्चन नंबर 17 बना किसी से, 17। देखिए 17 में क्या कह रहा है, 17 में कह रहा है फाइंड द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, इतना इतना कह रहा है, वो पॉइंट बताइए। तो उस पॉइंट को मान लेते हैं पी एक्स वाई निकालने कह रहा है आपसे, और ये जो पी एक्स वाई है ना, ये 2 पॉइंट से सेम दूरी पर है। कौन कौन सा पॉइंट है, तो पहला पॉइंट दिया है आपके पास ए, मान लो इसको a + b और b - a ऐसा दिया है, ठीक है। और दूसरा एक और पॉइंट दिया है b, a - b और a + b,
अच्छा सुनो, कह रहा है क्या कि इफ़ द पॉइंट इतना इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, कह रहा है ये दोनों आदमी इस बराबर दूरी पर है, इन्हें साबित करना कि बराबर दूरी पर है कि नहीं, कह रहा है कि तो ऑलरेडी बराबर दूरी पर है, तब साबित करो। तो साबित करना आपको क्या कि बी एक्स बराबर ए वाई होगा। देखो जी सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया है, चूँकि गिवन है ये गिवन है पॉइंट्स A and B are equidistant from point P का मतलब x y, then we have to show that, यह हमको प्रूव करना है, तब हमको प्रूव करना है, then we have to prove या we have to show that, हमको ये साबित करना है कि ए एक्स बराबर होगा बी वाई के। यही है, देखो तो ए एक्स है, किताब में देखिए, किताब कहाँ है, सब मेरी मतलब सारा काम हम ही को दे दिए आप लोग इत्मीनान से। बी एक्स बराबर ए वाई हो गया ना गड़बड़, बी एक्स बराबर ए वाई, ये साबित करना बी एक्स बराबर ए वाई। अरे आप लोग भी किताब खोल के रखिए पास में, तब ना सारा जिम्मेदारी हमको दे के आप लोग अपना टेंशन फ्री कर दिए क्या जी, हम ही एग्ज़ाम देंगे लगता है आप लोग के बदले में, हाँ सही में। तो किसके बदले हम एग्ज़ाम देंगे बोलो तो, एक आदमी कहाँ जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, तुम्हारे सेंटर पर जाएंगे कि और आदमी के सेंटर पर जाएंगे। चलो 5, देखो ये और ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो इसलिए सीधा लिखिए, इसलिए पी ए बराबर कितना होगा जी, पी बी होगा, पी ए बराबर पी बी होगा। बस लगाओ फार्मूला, वहाँ ना दिख रहा तो यहाँ देखो, पी ए बराबर कितना होगा जी, पी बी। अब पी ए का मतलब कितना, बोलो फार्मूला, बोलो जी मारिए बताओ, पी ए का कैसे निकालेंगे, पी ए का मतलब यहाँ से यहाँ पकड़िए, x2 माइनस x1, इस बार 2 मानो, इसको 1 मानो ताकि घटाने में आसानी हो, x2 माइनस x1, पहला के साथ दूसरा को दूसरा घटा के और उसका स्क्वायर कर दीजिए। x में घटेगा कौन, ये a प्लस बी, इसमें ब्रैकेट ज़रूर लगाइएगा नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होगा इसमें, प्लस फिर y2 माइनस y1 क्या होगा जी, तौहीद y के साथ क्या घटेगा बोलो, y2 माइनस y1 का मतलब हाँ b माइनस से, वेरी गुड, b माइनस से। चलो जी इसका हो, ये हुआ एक पार्टी का काम, पी ए का काम। अब लिखेंगे पी बी, ये भी तो है, दोनों बराबर है आपस में, तो दोनों को बराबर कीजिए। चलो जी यहाँ हो गया पी बी, बोलो x माइनस कितना होगा, ये होगा x माइनस ए माइनस बी, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y माइनस इतना, तो y माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस अब लगाइए फार्मूला, लगाओ फार्मूला जी। बोलो फार्मूला में क्या होगा, इसका जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, अच्छा चलो रूट से स्क्वायर, ये दोनों का रूट ख़त्म करो, ये रूट और ये रूट हो गया ख़त्म, और यहाँ हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y माइनस बी और प्लस में कितना हो जाएगा जी, a का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, ब्रैकेट ओपन हो रहा है और कुछ नहीं, क्या जी आयुष, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, x माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना होगा बोलो, y माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस और कुछ नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट हटा दिया और ये टर्म बच गया है दोनों तरफ, और क्या। अब ये फार्मूला है वो जो बचपन में आप पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको रटना नहीं है कि वाले के लिए ऐसा फॉर्म होगा। देखो जी यहाँ पर देखिएगा, जब भी कभी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है तो आगे वाले में कोई साइन चेंज नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होना ही होना है। तो बताओ तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब क्या, बी का स्क्वायर। अब यहाँ सुनो, लिखते हैं -2ab, ए को बी से गुना करना, इन दोनों को, तो इसके पास प्लस के पास माइनस, तो माइनस में 2 हो जाएगा, x a हो जाएगा। फिर लिखना है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc, तो b को जब c से गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। और जब इसको गुना करेंगे कितना होगा बोलो, इसको गुना करेंगे ca से, तो ca से हो जाएगा कितना, माइनस में 2bx हो जाएगा। ये हो गया किसका काम,
क्या हुआ? हाँ, अरे तुम बना ली हो तो उसको तो पढ़ने दो, उसको भी बिजी करके रखे हुई है। तुम यहाँ ध्यान दो जी। मारिया बोलो, तुम ही बताओ अब उसका फार्मूला कैसे कैसे तोड़ेंगे, जल्दी बोलो। बोलो मारिया, इसको यहाँ देखना करी, बोलो। हाँ वेरी गुड। वाई स्क्वायर, सही है सही है। 2by, सही है। आगे बढ़ो। 2ab करते हैं, दोनों गुना करेंगे। अब करेंगे 2bc, तो b और c ये वाला, तो प्लस माइनस माइनस 2ba हो जाएगा। फिर करेंगे ca, तो ca का मतलब ये 2 लगाएंगे तो सबके साथ ca, दोनों पे प्लस है तो प्लस में 2a और y या ya जो चाहो वो लिख दो। ये हो गया एक तरफ का काम। अब बराबर कीजिए यहाँ पर। अब लिखिए दूसरे तरफ का। ये सब एक तरफ का काम है, इसका ये और उधर कीजिए, उधर अभी बचा हुआ है। चलो जी, इसी के साथ बोलो तो जी सृष्टि, इसका जवाब एक एक करके भी पूछते हैं। बोलो तो सृष्टि बोलो। हाँ एक्स स्क्वायर, आप लोग देखते जाइएगा सही बोले गलत बोले। हाँ बोलो जल्दी जल्दी बोलो। हाँ सही है, देखो बोलो। माइनस एक्स ए, वेरी गुड। माइनस 2 ए भी हो जाएगा, एकदम सही पकड़ रही, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट बोलो। माइनस नहीं प्लस ना हो जाएगा। अब ये सी ए गुना होता है, सी ए जब इसके बाद प्लस है ना, है दोनों के पास, तो सी ए जब गुना होगा, ये इससे जब गुना होता है लास्ट टर्म में सी ए, तो इसका साइन प्लस इसका साइन प्लस, तो देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 है ना होगा यहाँ पर। इसको बस ध्यान से करना आपको। 2bx हो जाएगा, 2bx हो जाएगा। बस बात समझ में आई? बोलो जी अलिशा, बोलो तो जल्दी जल्दी। बोलो इसका मान जल्दी बोलो। वाई स्क्वायर, ठीक है ठीक है। ए वाई या ठीक है, चलो ठीक है। हाँ प्लस होगा, वेरी गुड। हाँ 2ab हो जाएगा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बोलो। माइनस में 2by, वेरी गुड। बस इसको तोड़ देना। एक तो फार्मूला ऊपर वाला खाली याद रखना आपको, ठीक है। प्लस माइनस का साइन उसके हिसाब से चलेगा, वरना इस तरह का नॉट फार्मूला बन जाएगा। प्लस माइनस अगर चेंज करेंगे तो आपको खाली याद रखना ये वाला फॉर्म, बस। चलो तो इसी के साथ काटा काटी स्टार्ट कीजिए। देखो तो कौन कौन कट रहा है। पहले थोड़ा हल्का किया जाए इसको, पहले थोड़ा इसको हल्का करेंगे। चलो जी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, और देखिए इसका भी देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। पहले स्क्वायर वाला पार्टी को ख़त्म कीजिए। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर। इतना चीज़ तो कट गया फ्री में, स्क्वायर स्क्वायर। अब बताइए, बोलो जी अब कौन कट रहा है, बोलिए तो कोई आदमी। 2ax, 2ax ज़रा देखो तो उधर भी है 2ax। हाँ सर 2ax माइनस में और 2ax यहाँ भी माइनस में, दोनों जगह सेम साइन होगा तब काटिएगा 2x। चलो 2ab देखो तो कहीं पर है 2ab है क्या उधर 2ab प्लस में, उधर प्लस में है 2ab। हाँ जी कहाँ पर? हाँ 2ab यहाँ है 2ab यहाँ है, कहीं भी एक जगह मिल जाएगा काट दोगे, बाद में देखा जाएगा जो होगा। bx देखो तो वहाँ है क्या bx यहाँ माइनस में है, bx यहाँ प्लस में, ना कटेगा। एक सेम साइन होना चाहिए बराबर में कटने के लिए, सेम साइन। अच्छा यहाँ देखें तो 2by देखो 2by, बस नज़र रखना 2by पर, 2by खेल ख़त्म इसका। देखो तो यहाँ पर 2ba पकड़िए, यहाँ पर ba कहीं पर है, ba a भी एक ही बात है, ba a भी एक ही बात है। देखो दोनों माइनस वाला होता है जी कैंसिल, तो सब तो कटिए जा रहा जी, बच क्या रहा है। ये आदमी देखो तो ये आदमी भी है कहीं पर क्या 2ay, यस 2ay वहाँ पर है, यानी कि माइनस में ना कटेगा तो रोक के रखिए। 2bx इधर बच गया अकेला, आई बच गया 2ya, यानी कि यहाँ के बाद तो हल्का हो गया लाइन। मेन तोड़ना था ये फार्मूला को, फिर तो खेले ख़त्म है इसका जी। 2 आदमी इधर बचा, 2 आदमी उधर बचा, 2 पार्टी इधर है 2 पार्टी उधर, बाकी सब खेल से आउट है। 2ay। चलिए जी, तो इसी के साथ ऐसा कीजिए ना कि b वाले को एक तरफ कर लीजिए, bx को एक तरफ बुला लो, माइनस में 2bx, इधर भी आ जाएगा माइनस में 2bx, और उधर ay को उधर कर लो, माइनस में 2ay और माइनस में 2ay। बोलो तो ये तौहीद, माइनस में 2bx और माइनस में 2bx, कैट हो bx। हाँ 5
4 ना, अरे 4 ना, अरे 2 आदमी या 2 आदमी, जैसे 2x और 2x कितना होगा 4x, दोनों में माइनस है, माइनस में 4bx हो जाएगा सर, और क्या। और यहाँ देखो 2ay और 2ay, तो क्या 2ay 4ay, दो तो यहाँ दो तो माइनस में 4ay, 4 से 4 पहली फुर्सत में आउट, माइनस से माइनस आउट, तो bx बराबर कितना हो गया ay। इसी के साथ ये होता है प्रूव्ड। कैसा लगा, अच्छा लगा देखने में। लिखिए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कितने लोग बना दिए थे इसको? आ गया आयुष, हो गया तुमसे? एक ही बच्चा, लेकिन हमको सही टाइम पे बना के दिखाया। चलो जी, सेटल कब होगा? जब तीनों साइड आपस में बराबर होगा, तो तीनों साइड को बराबर दिखाना है। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, एक लाइन लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। खाली आपको कैलकुलेशन करना है। ये √3 से हो सकता है आपको देख के डर लग रहा होगा, तो अभी आपका डर खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स हमारे पास है, गिवन पॉइंट्स 3 ठो पॉइंट्स दिया गया है, A -3 और 3। अब यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो उसको। B हमारे पास है 3 3, एंड C जो हमारे पास है वो है -3√3 और ये है 3√3। कह रहा साबित कीजिए कि ये जो 3 पॉइंट्स दिया गया है आर द वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। क्या होगा जी मारिया? मारिया क्या बोले हम? बोले जल्दी से उसको, जो हम बोले जल्दी से बोलो। तुम्हारे लिए बोले हैं, हिंदी मीडियम वाले के लिए। क्या बताए हम बोले हैं कि जो तीनों पॉइंट दिया गया है ना, ये किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। ऐसे भी हिंदी में आपसे कहेगा ये वर्टिसेस ऑफ ए राइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कह रहा साबित कीजिए कि ये जो तीनों शीर्ष है ये किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होगा? वर्टिसेस होगा। तो सबसे पहले एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दो, आई तीनों पॉइंट उस पर चिपका दीजिए। ए का मान बोल दीजिए कितना होगा? -3 और -3। बी का मान बोलिए कितना होगा? 3 और 3। और सी का मान बोलो कितना होगा जी? -3√3 और 3√3। ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। अब तीनों पॉइंट आपको पता चल चुका है। अब बताओ डिस्टेंस फार्मूला से एक एक करके ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए सी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी सी का डिस्टेंस। अब देखेंगे तीनों बराबर आया कि नहीं आया। अगर तीनों बराबर आए तो बोल देंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नहीं आया तो बोल देंगे नहीं है सर। ज़बरदस्ती थोड़े करेंगे, अरे आने वाला होगा तो अपने आप आएगा, और होना भी चाहिए इक्विलैटरल। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लीजिएगा क्या इसको? निकालिए तो ज़रा सा ए बी का मान। चलो निकालो तो ए बी का मान, देखते हैं। इसलिए ए बी बराबर बोलो जी x2 - x1। अनस बताओ x2 - x1 और y2 - y1। ए बी कहाँ पर है बोलो जी अनस? अनस बताओ ए कहाँ पर है? यहाँ पर ऊपर में है सर, सही बात है। अभी कहाँ पर है? नीचे में है ना, सही बात है। तो बताओ ए किसको 1 किसको 2 माने? बोलो जी। प्लस वाले को मान लो 2 और माइनस वाले को मान लो 1। तो मन ही मन में सोचना ये x1 y1 है और ये कितना होगा बोलो? x2 y2। बस अब सोचना ये पहला वाला के साथ घटता है, दूसरा वाले के साथ घटता है। तो बता दो इसका मान कितना आया? बोलो जी x2 - x1 यानी कि 3, और फार्मूला में माइनस, एक और माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलो? प्लस होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1। y2 का मतलब 3 और 3 में कौन घटेगा? y1 का मतलब -3, तो फिर से हो गया +3, इसका होल स्क्वायर। बोलो जी 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है सर, 6 का स्क्वायर। ये हो गया 6 का स्क्वायर। 36 + 36 कितना हो गया जी? 36 + 36 72। अब 72 को लिख सकते हैं 36 × 2 है ना जी, 36 × 2, 36 से 6 बाहर, 6√2 आ रहा है यूनिट। अभी रोक के रखेंगे। ये किसका मान आया? ए बी का। अब निकालो ए सी का मान। चलो ऐसे निकालो तो कौन आदमी निकालेंगे ए सी का मान? हम जानना चाह रहे हैं ए सी का मान। क्या ए सी का मान भी इतना ही आ रहा है? बताओ तो जल्दी से कोई आदमी। बोलो जी ये आया, ये समझ में नहीं आया? अच्छा जी आप मुझको बताइए x + x को लिख सकते हैं 2 × x। 36 + 36 को 2 × 36, क्या दिक्कत है?
72 भी लिख सकती हैं आप। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 36। लो ऐसे लिखेंगे तो अब अच्छा लग रहा है। 2 इंटू 36 जैसे 5 प्लस 5 2 इंटू 5 2 वाला 5 आ गया ना। ए प्लस ए 2 इंटू ए वही कहानी हो रहा है। ऐसे 5 5 10 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। 36 72 लिखो 72 को फिर से लिखो 36 गुना दो फिर कहानी वही घूम के आ जाएगा। इसीलिए हम एक ही बार डायरेक्ट लिख दिया। मुझको बताइए जल्दी से कोई आदमी निकाल के AC का मान, जल्दी बताओ जी। AC का कौन आदमी मान बताएंगे? हम ये मान जानना चाह रहे हैं कौन लोग सही निकाल पा रहे हैं इसको। हम देखना चाह रहे हैं बेसिक वगैरह ठीक है कि नहीं आप लोगों का। पहले ट्राई कीजिए तो हम टाइम दे रहे हैं आपको। AC का मान निकाल कर दिखाइए। देखिए एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा। जो लोग बना चुके हैं बहुत अच्छी बात है। अभी हम देखते हैं उनका। पहले जो लोग नहीं बना पाए हैं थोड़ा सा उलझ गए हैं। साकिर तुमसे बना? साकिर इधर से बताओ। इरफान, फारूक, सॉरी फारूक बना तुमसे? न बन पाया। चलो जी किसको 1 माना जाए? मेरे ख्याल से किसी को भी 1 मान लो, दोनों में तो प्रॉब्लम है। इसको 2 मान लो। चलो इसको 1 माने तो इसको 2 मान लो। चलो 2 में से 1 घटता है हमेशा। -3 √3 उसमें घटेगा ये वाला तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस। आगे बढ़िए यहाँ से इसमें ये घटेगा तो 3 √3 में घट जाएगा -3 तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। देखो तो क्या ये ठीक है जी? ठीक है ये? बोलिए। ये आदमी को थोड़ा सा अच्छा लगाने के लिए इसको ऐसे लिख दो ताकि कन्फ्यूज़न ना होगा। 3 को पहले और 3 √3 को बाद में। इसको ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 5 - 3 का स्क्वायर तो आप इसको 3 - 5 का स्क्वायर एकदम लिख सकते हैं। दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है। इससे क्या होगा कि A + B का होल स्क्वायर तोड़िए कन्फ्यूज़न नहीं होगा प्लस माइनस में, वरना आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख रहे ताकि फार्मूला में आसानी हो और कुछ नहीं। अब इसको आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला से तोड़ दो, चाहो तो 3 कॉमन निकाल। जैसे 3 कॉमन निकाल के किया तो हम इसको चाहेंगे डायरेक्ट फार्मूला पर तोड़ना। बोलो जी डायरेक्ट फार्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या होगा? A² A - B का होल स्क्वायर। बोलो मारिया कितना होगा? A² अब प्लस B² यानी कि 3 √3 का होल स्क्वायर -2AB तो 2 इंटू A का मतलब 3 और B का मतलब 3 √3। बोलिए क्या ये ठीक है? डायरेक्ट तोड़ दिया मैंने। अब सुनो यहाँ पर हो गया हमारा A² का मतलब 3 √3 का स्क्वायर, B² का मतलब 3 का स्क्वायर, अब प्लस 2AB तो प्लस 2 इंटू A का मतलब 3 √3 और B का मतलब 3। अब ज़्यादा हम लोग गुना भाग ना करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर दिख गया है 2 इंटू 3 3 √3 और 2 इंटू 3 3 √3 तो दोनों तो एक ही चीज़ है। फालतू इसको गुना करके जो घटा करने से फ़ायदा, यहीं पर काट के हटाओ। क्या जी? अब जो बचा है उसके साथ दिमाग लगाइए तो देखो क्या बचा है। देखिए बच गया हमारे पास AC है ये। तो बताओ क्या क्या बच गया है। अब ये तो काम पहले से लंबा हो चुका है। आप थोड़ा शॉर्टकट भी मार सकते हैं सर। 9 और 9 18 ऐसे भी लिख सकते हैं। 9 ही ना है। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या? 9 लिखने का मन करे तो लिख दो पूरा। लो 9 और यहाँ कितना होगा? 9 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 तो कितना होगा? 9 तिया 27। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सर यहाँ आ जाएगा 27। तो फिर से वही कहानी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 तो 9 तिया 27। क्या जी तौहीद ये बात समझ में आ रही है? 27। चलो यहाँ पर 3 तिया तो सर 9 हो गया और ये 3 सर बच गया? नहीं बचा नहीं है, पूरा का पूरा कट गया, पूरा टर्म में कट गया। ठीक है समझ ना समझिएगा। बगल में 3 बचा हुआ है वो सब कट गया। जोड़ो इसको 27 दूनी 54 54 प्लस 18 कितना होगा जी? मेरे ख्याल से 72 होना चाहिए। न भी होगा तो 72 लिखेंगे हम लोग इसको। 72 होवे करेगा ही। अब 72 को लिख सकते हैं 36 गुना 2। एक लाइने से लिखो। लो 36 ये हो गया 72 को लिख दीजिए 36 गुना 2। 36 से बाहर निकाल दीजिए 6 √2। तो अभी तक तो हम लोग ये पाए हैं कि ये जो मान निकाले कितना निकाले? 6 √2 और ये भी मान कितना आया बोलो? 6 √2। अब ये निकालना है, वो भी अगर 6 √2 आ गया तो बोल देंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, खेल ख़त्म। तो चलिए आप ही लोग निकालिए। चलो BC निकालो, शुरू करो। हाँ जी एक ठो और है बस। 2 ठो तो आप निकाल दिए, बस एक ठो और निकाल दीजिए। वैसा ही काम करो तो
करो जी ज़रा सा। अगर ये भी आ गया 6√3 तो हम लोग खट से बोल देंगे हाँ सर ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि तीनों साइड है ना बराबर आ गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है, यही तो खूबी है इक्विलैटरल ट्रायंगल, कल ही बता रहे थे। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। वो जो प्रॉपर्टी का लिखा है तो एक बार देख लीजिएगा। अब आगे जितना सवाल है सब आप ट्राई कर सकते हैं। तो आज हम इसी को बता के छोड़ देंगे। बच्चा लोग थोड़ा वॉक भी कर रहा है, सोच रहा है कि सर छुट्टी का नहीं दे रहे जल्दी। तो इसको जो बचा हुआ सवाल है एक दिन तब और पढ़ते हैं इसको, ठीक है। और भी सवाल अगर दिक्कत होगा तो उसको भी देखेंगे एक दिन और। हाँ आ गया 6√2, वेरी गुड, बहुत जल्दी निकाल लीजिए। दिखाओ तो ज़रा कैसे कैसे काम कर रही हो। बाकी लोग निकालिए। चलिए x2 यहाँ से पकड़िए किसी को भी, चलो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे उसको मान लो। इसको 2 इसको 1, तो इसमें ये घटेगा -3√3 में घटेगा के 3 और इसका स्क्वायर कर दिया प्लस। अब इसमें घटेगा ये, मतलब 3√3 में कौन घटेगा 3, बस हो गया। इसका करना है स्क्वायर और कुछ नहीं। इससे माइनस को निकाल लीजिए पहली फुर्सत में बाहर, यहाँ से माइनस जैसे बाहर निकालेंगे 3√3 ये होगा +3, इस पर है होल स्क्वायर। जानबूझ के हम माइनस निकाल लिए हैं ताकि जो है कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए इजी। बोलो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बोलिए प्लस, माइनस का स्क्वायर प्लस, अब बाकी सब ऐसे रह जाएगा स्क्वायर में 3√3 और प्लस में 3 का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस में 3 का होल स्क्वायर। बैठा दो फार्मूला फटाफट, बोलो जी तौहीद बोले तो फार्मूला फटाफट, a + b का होल स्क्वायर प्लस आ गया ना इसमें, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो। फिर से बोलो, पहले बोलोगे 3√3 का होल स्क्वायर सर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे ना बोलोगे, कैसे बोलोगे, बोलो जी अनस। वही बात जो बोला है वही बात बोलना है, बोलो ना, बोलोगे क्या वही होगा, कहाँ पर माइनस लगेगा, वही तो हम जानना चाह रहे हैं। बोलो यहाँ से बोलो, स्टार्टिंग से बोलो, अरे बोलो मुंह तो खोलो कि हाँ सर 3√3 होगा, उसका स्क्वायर लिखिए। बोलने से भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, हेजिटेशन जो है आपका ख़त्म होगा। प्लस में कितना होगा बोलो 3 का स्क्वायर, यही वाला बात ठीक है बोले थे। और माइनस कितना होगा बोलो -2ab का मतलब 3√3 और मल्टीप्लाई में 3। अब बोलो कौन कौन कटेगा, और रूट पूरे में लगाएंगे जी, सादिया ए पूरे में, ऐसा ना कि आधा देख आधा को छोड़ दिया, ठीक है, पूरे में लगाना है। चलो कौन कौन कटेगा बोलिए तो पहली फुर्सत में ये दोनों आदमी आउट, बता दीजिए इसका मान कितना होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 3 तिया 27, डायरेक्ट लिखेंगे हम यहाँ पर। बोलो 3 का स्क्वायर 9, बोलिए यहाँ पर 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पर बताओ 9, जोड़ दीजिए सबको, बोलो जोड़ के कितना आया। तो सर यही चीज़ तो हो गया, देखो ना यही चीज़ तो हो गया, 2 27 2 9। तो अलग से कैलकुलेशन करेंगे, कितना हो गया बोलो 72 को क्या लिखेंगे 36 गुना 2, बाहर निकल के 6√2 यूनिट। क्या देख रहे हैं हम लोग, देखो जी फाइनल क्या देख रहे हैं, यहाँ पर लिख दें फाइनल। देखो फाइनल क्या देखा हम लोगों ने, हेयर आ गया, ये भी कितना है बोलो 6√2। अब बताओ तीनों साइड 6√2, तो इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल, बोलो जी मारिया बोलो कौन सा ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का तीनों साइड अगर बराबर हो जाए तो क्या ट्रायंगल कहलाता है, कौन सा ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, यस इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हेयर AB बराबर AC बराबर कितना आ गया बोलो, BC बराबर 6√2, सब आ गया 6√2 यूनिट। तो क्या बोलेंगे, हेंस ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया है प्रूफ, यही शो डैट कह रहा था। खेल ख़त्म। तो आज यही पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग मंडे नहीं ट्यूसडे के दिन, ठीक है। मंडे के दिन सारा क्लास बंद रहेगा आपका, ट्यूसडे से आपको आना है। टाइम चेंज करें, कौन टाइम, जो संडे के दिन आप लोग आ रहे हैं वो टाइम चेंज करना चाह रहे हैं, डेली वाला टाइम।
देरी वाला टाइम तो ठीक है ठाक है जी। हाँ सर, डेली वाला वो तो टाइम एकदम परफेक्ट टाइम है, सब कुछ सेट हो चुका है। अब दाएँ बाएँ करेंगे तो सबका प्राइस डिस्टर्ब होगा। चेंज कर देना। क्या क्या चेंज करना चाहते हैं बोलो। 5 से 6 पहले इसको